मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो फिरोजे। अब तो तुम भी जान गई हो कि मैं कौन हूं। मेरा यकीन करो, मैं भी तुम्हारी तरह ही दुखी हूं, टूटी हुई हूं, लेकिन गुस्सा नहीं हूं मैं तुम पर। अनप्रेडिक्टेबल है जिंदगी, बस इंसान नहीं समझता। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम एक शादीशुदा शख्स से फेयर करोगी फिरोजे। दुनिया को इस नजर से देखने वाली आंखें ऐसा कैसे कर सकती हैं? सही कहा ना? तुम ऐसा हरगिज न करती अगर तुम्हें कहान के मैरिड होने का पता होता। एजे, मेरी बहुत ही प्यारी बेटी, 2 साल पहले हमने उसे खतरनाक हादसे में खो दिया था फिरोजे। बहुत मुश्किल वक्त था हम दोनों के लिए। कहान खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। इस तकलीफ से बचने के लिए तुमने इंटरेस्ट लिया। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है फिरोजे। मैं अंधेरे में था, मैं डूब रहा था और तुम्हारी शक्ल में मुझे सहारा मिल गया। सारे बादल, सारा अंधेरा छट गया। जुल्म किया उसने तुम्हारे साथ, पता है मुझे, लेकिन हकीकत कितनी ही तल्ख और कड़वी क्यों ना हो, झूठ में लिपटे हुए सच से तो बेहतर होती है। मुझे दुख है फिरोजे, हमारी हकीकत के सामने तुमने जो जिंदगी जी है उसका कोई मतलब नहीं। आलपर, मेरा एक ही दिल है बस, वो भी तुम्हारे हवाले है। कहान और मैं एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, याद रखना। हम कभी अलग नहीं होंगे। फिरोजे यावुस, तुम्हारा बैग। ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। मैंने तुमसे ये मुलाकात इसलिए की कि तुम्हें ज्यादा शर्मिंदगी ना हो। कहान की जिंदगी से खामोशी से निकल जाओ, ये बात यही खत्म हो जाएगी। तुम कब आए? यही थे? हाँ, आधे घंटे पहले ही आया हूं। इतना हैरान क्यों हो रही है उसमें? नहीं तो इतनी सुबह सुबह यहाँ देखने की तुम्हें आदत नहीं है ना? आधे घंटे बाद मेरे रूम में आ जाना, ठीक है? अम्मी और भाई आ रहे हैं मेरे पास, कुछ जरूरी बातें करने के लिए। कोई काम है क्या? जाहिर है, और किस लिए? ज्यादा जरूरी नहीं तो मैं ना मिलूं उनसे। तुम बाद में बता देना मुझे। ठीक है, जैसे ठीक लगे।
Savur at sevdayı bir yere fırlat. Bitti sayıp acıyı kaldır öyle yat. Sor, herkese sor, acılar unutuluyor. Ağlayınca gözlerinden silinmiyor. Aşk her defasında bak bulunuyor. Bırakırım zamanı öyle biraz da, sen olmadan da yine geçer nasılsa. Hatırla bunları, sakın unutma diyordun. Ama o zaman gülüyordun. Yanımdaydın, canımdaydın. Şimdi nasıl geçer bu ömür? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat. Büyük insan söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıldı anlat hadi. Ayrılırsam söyle, hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat. Büyük insan söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıldı anlat hadi. Ayrılırsam söyle, hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat. Büyük insan söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıldı anlat hadi. Ayrılırsam söyle, hayat mı çare bulurdu, kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biter? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat. Büyük insan söyle, bir aşk mı çare olurdu, zaman mı böyle? भाई, मेरी प्यारी बहन, कैसी हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कैसा रहा? घर आकर बताती हूँ ना। फिरोजे, किसी भी चीज के लिए परेशान मत होना, ठीक है ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे पता है भाई। तो अब तुम कुछ बताना पसंद करोगे या नहीं? ग्रुप की कमेटी में एक नई कंपनी का सोचा है। खोलने का तुम सोच रहे होगे शायद। नहीं, खोल चुका हूं। सोचा कि आपको बता दूं। तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? अगर सारे फैसले तुम्हें खुद ही लेने होते। होल्डिंग की ऑपरेशनल मैनेजमेंट से मैं अलग हो रहा हूं अम्मी, तो बस आप दोनों को यहां बुलाने का यही मकसद था मेरा। ये कुछ जल्दी वाला गेम नहीं हो गया? तुम गलत वक्त पे छोड़ के जा रहे हो। तुमने मुझे समझने में देर की टैनर। मैं छोड़ नहीं रहा हूं, उसके बरक्स मैं नए रास्ते तलाश कर रहा हूं। बहुत मुबारक हो। तो फिर हमारी आंखें तुम्हें मिस करेंगी। खैर, क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट तो अब हमें देखना पड़ेगी। मुझे तो बोर्ड का चेयरमैन बनना पसंद था, लेकिन अब तो सीईओ का ओहदा भी नजर आ रहा है। सूट करेगा।
कोई भी फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते कहान। पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। पहले बात करने में हर्जी क्या था? मान लो कि जो कुछ किया वो गलत किया तुमने। जब ताल्लुकात कमजोर हो जाएं तो फैसले अकेले ही लेने पड़ते हैं अम्मी। अब इस नई कंपनी के बारे में बात करते हैं जरा। जैसा कि ग्रुप कमेटी में है तो हमें भी उसमें शामिल करना होगा। मुझे लगता है कि अब पुराने उसूलों के मुताबिक ना होने वाला एक नया सिस्टम होगा। मैं ज्यादातर डिजिटल बेस्ड प्रोजेक्ट्स को देख रहा हूँ। जो आइडिया मुझे पसंद था मैंने खरीद भी लिया है। आपके सामने जो फाइल पड़ी है अगर वो देख लेंगी तो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। आखिर ये कौन है कहान? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझसे मशवरा लेने में क्या मसला था? मेरे ख्याल से अब वो इमेच्योर लोग आपके प्रोफेशनल बिहेवियर से ज्यादा अच्छे हैं अम्मी। और भी बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ही इमेच्योर थे लेकिन अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसा ही है ना अम्मी? ये मैंने इल्तिफात के तौर पर देखा। तुम्हारी नीयत साफ है। कल मीटिंग है, आप दोनों में से जो भी आना चाहे आ सकता है। फिर से मुबारक हो। ये एक बहुत ही उम्दा मीटिंग थी सच में, लेकिन मेरे कुछ पुराने उसूलों वाले काम है। आप लोग इस बात का हल निकालें। सीईओ का इंतखाब बाद में करते हैं। बिल्कुल भी नहीं होगा इस तरह इंतखाब। ये एक आर्जी क्राइसिस है। इस तरह से काम करना मसले का हल नहीं है कहान। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं ये हरगिज़ नहीं मान सकती। एटलीस्ट एक दफा फाइल पढ़ लें, कोई एतराज होगा तो सुन लूंगा मैं। ओके ठीक है, पढ़ लेती हूँ। अगर कंपनी खोलना ही जिद है तुम्हारी तो खोल लेना, पता चल जाएगा। सपोर्ट भी मिल जाएगी, वोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन याद रखना तुम्हारी वजह से स्टेटस पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाए। मैं आता हूँ आज शाम। इंतजार करूंगी। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं फिरोज़े। तुम नहीं तो इस सब का कोई मतलब नहीं। तुम शायद अभी तक मीटिंग में हो। कोई बात नहीं, निकलकर मुझे कॉल करना। तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। और सुनो, याद आ रही हो। केक भी आ गया है। फ्रेम्बोसली चॉकलेट लिया है ना? हाँ हाँ, जो तुमने बोला था वही लाया। हाय, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फिरोज़े शॉक्ड हो जाएगी। आपने बात की उससे, मीटिंग से फ्री हो गई? हाँ, मगर उसने मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फ्री होके कर दे शायद। आपको पता है फिरोज़े सरप्राइजेस पसंद नहीं करती। तो ये सब क्यों? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब इस सब का क्या करें हम? हाँ, अरे छोड़े, फिक्र ना करें। मेरा मतलब है पहले पसंद नहीं थी, लेकिन अब तो बदल गई है वो। जब से आपसे मिली है तब से। हेलो फिरोज़े, मैं बाहर। एक प्रॉब्लम हो गई है यार। बाहर क्या हुआ? स्नैचर्स। क्या? मैं अपना बैग बचाने के चक्कर में यहाँ फंस गई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिरोज़े मेरी जान, आ जाओ यहाँ। ठीक है, परेशान मत हो। मैं आती हूँ। मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं आती हूँ तुम्हारे पास। मैं एक कॉफी शॉप में हूँ और ये भी एक वेटर का फोन है। मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ अभी। ठीक है, जल्दी।
आ गई केक लेकर आओ। हैप्पी बर्थडे जान। बहुत बहुत मुबारक हो फिरोजे। तुम कोई विश मांगो, हम वेट कर रहे हैं। मांग चुकी हूं मैं। क्या वो उसे प्रपोज करने वाला है? अरे वाह, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। हैप्पी बर्थडे अगेन। शुक्रिया। और हाँ, अल्पर एक अच्छा लड़का है, मुझे पसंद आया। झूठा। फिरोजे, तुम ठीक तो हो? मुझे परेशान लग रही हो। इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ क्या? पता नहीं, एक अजीब ही इंटरव्यू था। हाँ, तुमने बताया नहीं क्या नाम था? क्या करोगे नाम जान के? तुम तो एक ड्राइवर हो। एक्सक्यूज मी सर। कसम से तुम कुछ भी बोल देती हो। किसी को ऐसे बोलते हैं? और एल्पर तो एक कल्चरल इंसान है। अच्छा है, अच्छे कल्चर वाला एक ड्राइवर है। फिरोजे, तुम्हें इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? मतलब जब से तुम वहां से आई हो तुमने ठीक से बात नहीं की है मुझसे। हाँ यार, उन्होंने तो तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। बताओ तो क्या हुआ वहाँ? उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छी दिखने वाली पागल इंसान हूँ, मैं कोई बुराई नहीं कर सकती, इसीलिए मेरा उस कंपनी को भूल जाना ही अच्छा है। हाँ, तो अब सुन लिया तुमने? क्या मतलब? समझा नहीं मैं। सुनो, मुझे उस कंपनी के बारे में जानना है। क्या करोगे? बॉस के रसूख इस्तेमाल करके जंग का ऐलान करोगे? फिरोजे, समझ गया। मुझे लग रहा है तुम आज थोड़ी थकी हुई हो। चलो, इसे घर छोड़ देता हूँ मैं। ओह अच्छा, बॉस की कार फिर से तुम्हारे पास है। बहुत अच्छा इंसान है। बाहर आल्पर की बॉस की बीवी बहुत गमगीन है, पता है तुम्हें? यहाँ तक कि आल्पर कहता है कि वो औरत कभी भी खुश होना नहीं चाहती। कितने दुख की बात है ना? उससे क्या फर्क पड़ता है? अमीर लोगों का जब दिल चाहता है कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ करके। हाँ सही कहा। मुझे भी अब यही लगने लगा है आज के इंटरव्यू के बाद से, और आज के बाद किसी अमीर के लिए दुखी नहीं होंगी। या अल्लाह, स्विच ऑफ करना भूल गए थे क्या? तुम्हारा बॉस होगा यकीनन। उठाओ।
आओ हम गिफ्ट्स देखते हैं। आओ चलो। आ जाओ। मेरी जान, क्या तुम बाहर हो? हाँ लैला, काम से आया हुआ मैं। कैसी रही मीटिंग? ठीक। नाराज तो नहीं हुए मेरे भाई से? नहीं, कोई जरूरी बात करनी है तुमने? ऐसे ही ख्याल आया तो पूछ लिया। याद है जब हम स्कूल में थे तो एक इटालियन रेस्टोरेंट जाते थे, वहाँ का पिज्जा बहुत पसंद था हमें। शाम को वहाँ चलें क्या? मैं शाम को आ ही रहा हूँ, घर देखते हैं। आखिरकार तुमने अपने होल से निकलने का फैसला कर लिया है। बहुत अच्छी खबर है ये। मुझे अम्मी से मिलने आना है क्योंकि उन्होंने ही बुलाया है मुझे। तो फिर तो मुझे अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पता है मैंने तुम्हें घर में बहुत मिस किया। कहाँ? मैं रख रहा हूँ यार, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अगर तुम्हारा काम खत्म तो चले? अरे नहीं, आप दोनों एक साथ रहें। शुक्र है इस दिन का कि तुम पैदा हुई और मेरी दोस्त बनी। बाहर ये अगर मैं तुम्हें दे दूं तो तुम घर ले जाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम एंजॉय करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो हम भी चलते हैं यहाँ से। नहीं, मुझे थोड़ी वॉक करनी है। मगर फिर उसे मैंने कह दिया ना, अकेली जाऊंगी। तुम्हारे बेटे को घर का पता तो होगा ना? हैरत है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा हुआ आ गए, कुछ बात करनी है जरूरी। ओके। तुमने जो मुझे फाइल दी थी वो मैंने रीड कर ली है। बहुत अच्छी तैयारी की है तुम। मैंने कहा था ना आपसे। लेकिन मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ आपके साथ? चाहे बोर्ड से पार्शली हट रहे हो, लेकिन हट रहे हो। तुमने मुझे लैला और टैनर के सामने बिल्कुल अकेला कर दिया है। वो तो उसी वजह से किया ना मैंने। आपका एक सरनेम है ना जिसपे बड़ा फख्र है आपको, करीमोगलू। वैसे बदनाम होने वाला ये नाम हर दिन दलदल में फंसता चला जा रहा है। क्या मतलब है इसका? कैसे कह सकते हो तुम ये जो मार्टिन कूप खरीदा है ना आपने अम्मी, और उसके बाद अपने हाथ खींच लिए, ये आदमी जो कुछ कर रहा है सब आपके सामने है। ये जो छत है ना, आज नहीं तो कल हमारे लिए मुसीबत बनेगी, और उस दिन मैं आपका कोई साथ नहीं दूंगा। आपके बर्बाद होने वाली बादशाही में नहीं रहूंगा मैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप सेल्फिश हैं। क्योंकि आपको अपने पहनने ओढ़ने, रहने सहने, अपनी दौलत से ही मोहब्बत है बस। तुम ये कैसे कह सकते हो? देख रही हूँ मैं तुम्हें कहां, बहुत बदल गए हो। क्योंकि जिस गार में आप दौड़ रही हैं उसमें सिर्फ अंधेरा है। अम्मी, खुश रहने के दूसरे रास्ते पता है मुझे। किस चीज के बारे में बात कर रहे हो अच्छी तरह जानती हो। सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ तुम्हें। नहीं समझी आप, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी समझ से बाहर है। खाना खाते हैं।
मैंने सुना है कि तुम आजादी का ऐलान कर रहे हो। कहाँ? वो तो मैं हमेशा से ही, लैला बस ऑफिशियल बनाया है इसे। और बताओगी कि मुझे कब बताती ये बात? तो अगर तुम सुबह मीटिंग में आ जाती तो पता चल जाता। अच्छा, तो इस काम का मैं कौन सा हिस्सा हूँ? तुम मैनेजमेंट बोर्ड में हो लैला, क्योंकि तुम्हारा शुमार हमारे 62 लोगों में होता है। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ये सुन के खुश हुई होगी, है ना? कहान सही कह रहा है, हर कोई खुश है अपनी जगह से। काम की बहुत बातें हो गई हैं, तो खाना खा लें आप जरा। बहुत एक्साइटेड हूं मैं बाबा। देखो जरा, वो आ रही है। देखता हूँ। आ गई आ गई आ गई आ गई। जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस तरफ आ जाओ। बहुत मजा आने वाला है। सही वाला सरप्राइज है। सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी सी बहन। मेरे भाई, सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। आपा, उमर, हैप्पी बर्थडे। बाबा जान। हमेशा खुशियों वाले साल जियो बेटी। आओ बैठो। चलो आओ 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 आओ, जल्दी आओ, कैंडल्स पिघल रही हैं। चलो कैंडल्स बुझाओ जल्दी। विश मांगना मत भूलिएगा। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मेरी इमोशंस वाली बेटी। फिरोजे मेरी बहन, देखो तुम मेरी अच्छी दोस्त भी हो, हम सफर हो मेरी, राजदार भी हो, बहुत कीमती हो तुम मेरे लिए, मेरी उम्मीद हो। मॉम, डैड, मेरा सब कुछ तुम हो। तुम छोटी सी थी, उमर और मेरा माँ की तरह ख्याल रखा। मैं और उमर कभी भी तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकते। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है ना? समझ गई मेरी जान से प्यारी बहन। यार ऐसे मत करो, अगर रोना है तो खुशी के आंसू बहाओ। देखो ये सारे लोग तुम्हारे लिए कितने खुश हैं। हाँ, वैसे आप भी यही हैं मेहमद भाई। बहुत शुक्रिया सबका। तुम भी बेटा। अभी मोहसिन बाबा की तरह बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, यानी तुम कैसे इतनी जल्दी बड़ी हो गई? तुम इतनी सी थी, तुम्हें याद है? तुम चारों तरफ भागती थी, मैं बिल्कुल नहीं भूला। कैसे गुजर गया वक्त। अच्छा, मतलब आप 24 साल की हो गई हैं इसलिए दुखी हो रही हैं? अभी तो 25 का भी होना है, फिर 26 का भी होना है, 27 का भी होना है यार, है ना? चलो ये थोड़ा सा काम। हाँ, वो तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? नहीं हुआ, मेरे लिए सूटेबल नहीं था। अरे छोड़े यार आपा, नुकसान तो उनका हुआ है ना। बेटी तुम तो हम सब के सर का ताज हो, खुश रहो। हाँ देखो मेरी बहन, मैं तो पहले तुमसे कह रहा हूँ कि आखिर तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या करोगी काम करके? तुम्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ जीनी चाहिए। बिल्कुल। आपा, जब आप फॉरेन चली जाएंगी ना, तो मैं आपके रूम को म्यूजिक स्टूडियो बना दूंगा। देखो, उसने मेरे कमरे के बारे में सोचना छोड़ दिया क्योंकि पता मैं नहीं जाऊंगा। दरअसल आपके कमरे के बारे में ख्यालात अच्छे नहीं है मेरे। आपा के कमरे को तो साउंड प्रूफ बनाऊंगा मैं, क्या कहते हैं सब? हाँ फिरोजे, मैं क्या कह रहा था कि मेरा एक दोस्त है टीचर साथ में, उसकी भतीजी भी लंदन में रहती है। रिसेंटली वो लंदन शिफ्ट हुए हैं। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा था कि खबर कर देना, हम हेल्प कर देंगे, फिक्र मत करो, ठीक है? ठीक है, स्कूल की बात देख लेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं। तुम इस वजह से दुखी हो कि मैं दूर हो जाऊंगा? मुझे तुम्हारी आंखों से सब समझ आ रहा है, मत करो ऐसे। हाँ, और हमारा भी तो सोचें, हर सुबह हर शाम आपके बगैर बैठेंगे इस टेबल पर। हम समझा लेंगे, कुछ ही दिन है, बीत जाएंगे। बस कर दो अब मेरी प्यारी बहन। देखो कुछ भी हो जाए, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे, ठीक है? बहुत प्यार करते हैं तुमसे, दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ।